पाठ 2 न्याय मंत्री। पाठ प्रस्थान। कभी कभी सामान्य मनुष्य में भी असामान्य प्रतिभा छिपी होती है। प्रस्तुत पाठ में सम्राट ने ऐसे ही प्रतिभा संपन्न मंत्री की खोज की, जिसने अपने विवेक से आदर्श न्याय की स्थापना कर दी। लेखक ने इसी कथा को विस्तार देकर रोचक बना दिया है। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी। बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने को स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने दरवाजा खोला, उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया। यह देख परदेशी मुग्ध हो गया। भोजन आदि से निपटकर दोनों बातें करने लगे। बात उस समय के देश की व्यवस्था पर चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। मेरा तो खून खौल उठता है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोल उठा, दोष निकालना तो सरल है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन। शिशुपाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मर्म को छू दिया हो। बोले, मुझे अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूं। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? कभी नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, ये बहुत कठिन काम है। कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेशी के मुख पर धीरे से एक मुस्कुराहट आई और चली गई। उनकी बातें उसके बाद भी चलती रहीं। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे यह नहीं समझ सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। यह सोचते सोचते वे सिपाहियों के साथ चल पड़े। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। याद है, आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। आज मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल कुछ घबराए, परंतु फिर उन्होंने बड़ी शांति से गर्दन उठाकर कहा, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं प्रस्तुत हूँ। ठीक है, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करनी आरंभ कर दी। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों ओर न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों ओर फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दिया। बहुत प्रयत्न के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करें भी तो क्या करें? एक ओर वे न्याय मंत्री थे तो दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन
शिशुपाल बहुत शांत थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। नहा धोकर और वस्त्र बदलकर वे ठीक समय पर दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, बंदी बना लो, मैं आज्ञा देता हूँ। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का अपराध लगाया जाता है, तुम उसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होंठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, क्योंकि वो उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सम्राट को अपराधी घोषित कर दंडित भी किया जा सकता है। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग उनकी जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, ये राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, ये बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। सुदर्शन, मूल्य, न्याय की परख, सच का साथ, कर्तव्य पालन, सम्मान करना,